हेलो दोस्तों, मैं बादल सर गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो है हम आज जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, प्रतिशत परसेंटेज। उसमें जो है एक नई ट्रिक का यूज़ करेंगे हम। ऑप्शन से ज़्यादातर हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज और धांसू तरीके से हम जो है इस परसेंटेज को करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर कई सारे हो भी गए और जो कितने सारे चैप्टर बचे हुए हैं तो उन्हें भी ऐसे ही धांसू तरीके से हम करते रहेंगे। तो देखते हैं, परसेंटेज सीखते हैं। और परसेंटेज में जिसने कभी भी परसेंटेज या कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो वीडियो देख सकता है और जिसे पसंद आवे तो लाइक कर सकता है। तो देखते हैं, आज अपना नया चैप्टर शुरू हम करने वाले हैं परसेंटेज का। तो देखते हैं परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज के मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को बता के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे है, क्या है। तो देखते हैं क्या है परसेंटेज। परसेंटेज, अगर किसी भी संख्या के परसेंटेज हमें लगानी हो या परसेंटेज हटानी हो या परसेंटेज लगावे कैसे है, परसेंटेज उसमें किसी भी संख्या में हटावे कैसे है, तो इस पर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखें क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे हम जो है परसेंटेज के क्वेश्चन। जैसे कोई भी संख्या में दे दी, किसी भी संख्या को हमें दे दिया गया और हमें बोला गया कि उसे परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में उसे बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखो। हमें पहली संख्या दे दी गई 0.08। 0.08 इसे जो है क्या करना, परसेंटेज में हमें बदलना है। 0.08 यही हमें संख्या दे दी, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसमें 0.08 तो हमें दशमलव हटानी पड़ेगी। तो दशमलव हटाने के लिए हम जो है इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब हमें जो है ये परसेंटेज के रूप में लिखना है। अगर किसी भी संख्या को परसेंटेज के रूप में लिखना है तो उसमें करनी पड़ेगी हमें गुणा 100। ठीक है, गुणा 100। तो 0 से 2 जीरो कट गए, तो क्या बचा, दशमलव हमारी हट गई, तो ये हमारा बचा 8%। आई समझ में बात। किसी भी संख्या में अगर हमें परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज का ये चिन्ह हमें लगाना है, ये परसेंटेज का चिन्ह है, ये लगाना है, तो हमें उसमें गुणा करनी पड़ेगी 100 से। अब हम दूसरे क्वेश्चन में ऐसा देखते हैं कि कैसे है। अगर हमें जो है परसेंटेज हटानी हो, तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे हमें दे दिया 22.5%, 22.5%, इसकी हमें परसेंट जो है 22.5%, इसकी हमें परसेंटेज हटानी है। क्यों, परसेंटेज का चिन्ह हमें दिया गया है। तो इसकी परसेंटेज हम कैसे हटाएंगे, देखो। अब जो है 22.5, सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमें किसी भी संख्या की परसेंटेज हटानी है, कि परसेंटेज का चिन्ह ये लगा हुआ है वो हटाना है, तो हमें करना है 100 से भाग। 100 से भाग, हमने परसेंटेज हटा दी, 100 से भाग कर दिया। दशमलव एक संख्या के इधर है, एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो और लगाओगे। ठीक है, अब ये हमारी दशमलव जो है हट गई। तो क्या बचा, 225 बटे 1000। तो अगर 1000 से हम भाग देंगे तो क्या करेंगे, जितनी जीरो है नीचे उतने ही अंक छोड़ कर जो है दशमलव लगा देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 0.0225 0.225, ये हमारा उत्तर है। ये हमारा जो है, हमारी जो है परसेंटेज जो है हमने हटा दी। देखो ये एक बार क्वेश्चन, अगर किसी भी संख्या में परसेंटेज लगानी है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर किसी भी संख्या से परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो भाग 100 करेंगे। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखें क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 3 परसेंटेज का जो है क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है।
गंधक है। पृथ्वी में गंधक कितने प्रतिशत है? पृथ्वी में गंधक कितने प्रतिशत है? ये पूछा हमसे क्वेश्चन में। क्या पूछा? पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग पर गंधक है। मतलब टोटल जो पृथ्वी है वो 2250 भाग है, उसमें से 5% गंधक है। तो पृथ्वी में गंधक कितने प्रतिशत है? एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी, पहले भी मैंने आपको बताई, अब फिर बता रहा कि जो कुल भाग होता है, जैसे हमें किसी संख्या का जो हमें 1/2 भाग बनाना, ये मतलब कोई जो है कोई चीज़ है उसका जो है हमें दो हिस्से करनी, तो जो हमारा कुल हिस्से हुए वो हमें, जैसे हमारे पास ये कोई है तो इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, तो क्या करेंगे बताऊंगे कि 1/2 हिस्सा, ये 1/2 हिस्सा हो गया, ये 1/2 हिस्सा हो गया। तो जो हमारा कुल हिस्से होते हैं कि हमारे पास कुल कितने हिस्से हैं? 2। तो ये 2 जो है कुल हिस्से जो है हमारे नीचे हर में आते हैं, हर में। तो मतलब क्या है, परसेंटेज में हमें निकालना। तो 2250 जो है हमारे पास कुल है, कुल भाग जो है 2250 जो हमारे पास कुल है उसे हम नीचे लिखेंगे। 2250 मतलब कितना का? 5 भाग गंधक है, तो 5 भाग ऊपर लेंगे, 5 भाग ऊपर लेंगे। ठीक है, कुल भाग जो है हमारे जो वो नीचे लेंगे, और जो काउन में 5 भाग गंधक है वो ऊपर। मतलब इसमें इसकी बात क्या हुई कि 2250 का 5वां भाग जो है गंधक है। सारे टोटल भाग तो हमारे पास 2250 है, उसमें से 5 भाग गंधक है, ऐसे हम लिख देंगे इसे। अब क्या कहा? पृथ्वी में गंधक कितने प्रतिशत है? परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, तो क्या करेंगे? गुणा 100, गुणा 100। ये हमारी बात पूरी होगी। समझाने की बात है, एक बार समझ लोगे तो फिर आसानी से कोई भी किसी भी प्रकार कर सके। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे, तो काट दो 5 से, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 नम 45। तो क्या आ गया? 2/9 भाग। 2/9% भाग। ये हमारी 2/9 भाग जो है, ये जो है पृथ्वी में गंधक का प्रतिशत आ गया 2/9 भाग। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हमें क्या दे दिया। किसी संख्या का 40% बराबर है, किसी संख्या का 40% बराबर है 12.8, वह संख्या है। किसी संख्या का 40% जो है 12.8 है, वह संख्या क्या है? तो हमें क्या दे दिया? 40% बराबर के जो है 40% बराबर हमें दे दिया 12.8। इस वाले चैप्टर में एक बात ध्यान रखियो आप, इस वाले चैप्टर में एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी, क्योंकि सभी क्वेश्चन में ये लागू हो सके। जहां भी परसेंटेज के बराबर जो है संख्या आ जा, परसेंटेज के बराबर संख्या, ये वाली जो है बात आपको बहुत जरूरी, बहुत खास और आपको जो है काम आने वाली बात है। जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या आ जा, मैं क्या कहा? 40% के बराबर है, 40% बराबर है 12.8 के। जहां भी परसेंटेज के बराबर जो संख्या आ जा, वहां क्या करना है? वहां पे हमें संख्या के ऊपर संख्या और नीचे परसेंटेज, ये बात ध्यान रखनी। जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आ जा, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। ठीक है, अब वह संख्या हमें जो है पूरी संख्या निकालनी है कि वह संख्या, इसका 40% ही दे रखा, तो पूरी संख्या, कोई भी संख्या 100% के बराबर हो, कोई भी संख्या पूरी संख्या जो है 100% के बराबर हो, या उसे 1 बोल सके या उसे 100%, मतलब पूरी संख्या। ये 40% ही है तो 100% जो निकालना है उसी से करेंगे गुणा, तो पूरा हमें 100% उस संख्या का निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो नीचे, 4 से काट देगा, 4 ते 12, 4 दूनी 8।
तो क्या है 32 हमारी संख्या है, 32 जो है हमारी संख्या है। क्या करेंगे, जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज के बराबर संख्या है, संख्या के बराबर परसेंटेज दे, ऊपर संख्या, ये बात याद रखनी, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। और पूरी संख्या में निकालनी, पूरी कोई भी संख्या पूरी जो हो वो 100% के बराबर हो, 100% के बराबर जो निकालना उसी से करते हैं गुणा। 12.8/40 गुणा 100 काट के हमारा जो है 32 आ जाएगा, वो संख्या हमारी 32 है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया हमें, देखेंगे 5% का 3% कितने प्रतिशत है। 5% का 3% कितने प्रतिशत है। देखो का वाली मैंने बात आपको बताई थी, का से, जो का से पहले जो शब्द आवे उसे जो है हम हर में लेते हैं। का से पहले क्या आया, का से पहले क्या है 5, तो उसे क्या लेंगे हम हर में 5%। बची हुई संख्या अंश में 3%। कितने प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना गुणा 100। परसेंटेज से जो है ये हमारी परसेंटेज कट जाएगी, ठीक है। 5 से काट दो, 20 × 500, 20 × 60%। ये हमारा आंसर हो गया। क्या करना, का से पहले जो संख्या की वो हर में और जो बची हुई संख्या है वो अंश में, कितने में, कितने प्रतिशत परसेंट में निकालना, तो गुणा 100 काट पीट के बराबर 60% आ जाएगा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। क्या कहा हमें क्वेश्चन में, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखेंगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो है हमें क्विंटल में, या तो किसी भी संख्या को एक ही यूनिट में बदलना है, या तो क्विंटल में या किलोग्राम में। तो छोटी जो है किलोग्राम है, तो 2 क्विंटल का हम बना लेंगे किलोग्राम। तो 2 क्विंटल 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम हो, 100 किलोग्राम। 100 किलो में 1 क्विंटल, तो क्या हो जाएंगे 200 kg, 200 किलोग्राम, ठीक है। का से पहले कौन सी संख्या है, का से पहले हमारी क्या है 2.5 किलोग्राम। तो का से जो पहली संख्या हो, का से जो पहले संख्या उसे हम हर में लेकर रहे, तो 2.5 जो है नीचे, ऊपर क्या होगा बची हुई संख्या यह है 200। दशमलव हटाने के लिए 1 0 और लगा देंगे। परसेंटेज, प्रतिशत में जो है आंसर निकालना, तो गुणा 100। 25 चौका 100, क्या आ जाएगा 2000 गुणा 4, क्या आ गया 8000%। 8000% ये हमारा उत्तर आ जाएगा। का से पहले जो संख्या है उसे नीचे लेंगे और बची हुई संख्या जो है ऊपर लेंगे। परसेंटेज आने के लिए 1 0 और लगाएंगे, गुणा 100 कर देंगे, 8000% हमारी होगी। 2 क्विंटल बराबर 200 किलोग्राम हो, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, यदि x का 8% बराबर y का 4%, y का 4%, तो x का 20% बराबर हो, x का 20%। एक बात देखो आप, यहां पे क्या है x का 8%, तो यहां पे क्या होगा y का 4%, तो ये इसका जो है आधा हो गया। तो क्या होगा x का 20% बराबर 20 का आधा जगह, तो y का 10%, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ये पहले वाले अगर यहाँ पे इसमें देखें हम तो x का 8% बराबर y का 4%, मतलब जो x का 8% है वो y का 4% है, मतलब जो है संख्या जो है आधी हो रही। तो यहाँ भी हमारी जो संख्या जो है 20 की आधा 10, तो y का 10%, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है हमारा। किसी संख्या में से उस संख्या का 40%, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त हो, 30 प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। क्या दिया हमें क्वेश्चन, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। मतलब इधर हमने 40% घटाया तो इधर हमें 30% जो है प्राप्त, 30 जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, 30 हमें प्राप्त हुआ। तो क्या देखो 40% घटाने पे अगर हम किसी भी संख्या को 100 मानना हमें कोई भी संख्या है वो 100% के बराबर हो, तो 100% में तो 40% हमने घटा दिया तो कितना बच गया, संख्या कितनी बची 100% में हमने 40% घटा दी तो हमारी संख्या बची 60%, और ये क्या इधर क्या बचा 30 प्राप्त हुआ। तो हमने आपको अभी बताया था जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आए वहां पे क्या करना, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, वह संख्या क्या है पूरी संख्या में निकालनी तो गुणा 100, 30 दूनी 60, 2 से कट गया 50, तो वह संख्या हमारी 50 है। किसी संख्या में 40% घटा दिया तो 30 प्राप्त हुआ, 100% हमने पूरी संख्या, हमारी पूरी संख्या 100% के बराबर, उसमें से हमने 40% निकाल लिया तो हमें क्या बचा 60%, 60% हमारा 30 के बराबर है। तो संख्या के बराबर परसेंटेज, जहां पे संख्या के बराबर परसेंटेज आओगी ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, क्या निकालना वह संख्या, तो पूरी संख्या हमारे 100 के बराबर है तो गुणा 100, जो हमें निकालना है उसी से करेंगे गुणा, 30/60 गुणा 100, 30 से 2 बार कट गया 60, 2 से कट गया 50 बार 100, तो बराबर हमारी संख्या आज की 50। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हमारा क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, एक विद्यालय में कुल छात्रों का, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। क्या दिया गया देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। क्या कहा 70% तो लड़के हैं तो बची हुई संख्या क्या है, 70% लड़के हो गए तो बची हुई जो लड़की होगी तो 30% लड़की होगी हमारे पास। ये बात हमें देखनी है कि 70% तो लड़के हो गए उन्होंने कह दिया, तो हमारे पास कुल क्या है 100%, कुल हमारे 100 है तो 100 में से 70% लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हमारी कितनी होगी 30%।
30%। और लड़कियों की संख्या में दी गई कितनी, 756। तो 30% हमारे 756 के बराबर होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि जहां भी आपका संख्या के बराबर परसेंटेज आ जा तो ऊपर संख्या नीचे है परसेंटेज। 756/30। क्या निकालना, लड़कों की संख्या, जो निकालना उसी से कर दो गुणा। कितने हैं, 70%, तो 70 से कर दो गुणा। ठीक है, ये हमारे लिख देंगे लड़के। काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, गुणा कर दो। 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे, 7 पंजे 35, 36 का 6 कहाँ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। 1764 जो है हमारे स्कूल में लड़के थे। देखो एक बार और, कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। जब कुल छात्रों का 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल जो है 100% के बराबर हो। जब 70% लड़के होंगे तो 30% लड़कियां होगी। और लड़कियों की संख्या भी हमें दी गई, तो 30% के बराबर 756 हो गए। जहां भी मैंने आपको बता दिया कि जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है, परसेंटेज के बराबर संख्या है, तो ऊपर संख्या, यही करना, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या है, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और जो निकालना उसी से करो गुणा। 756/30 गुणा 70, 1764 जो है हमारे लड़के आगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया, एक टोकरे में रखे आमों में से, एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है, 20% खराब है, 20% खराब है। यदि इस टोकरे में खराब आम, यदि इस टोकरे में खराब आम, आमों की संख्या, खराब आमों की संख्या 35 हो, तो कुल आम कितने हैं, तो कुल आम कितने हैं, कुल आम कितने। देखो क्या गया, एक टोकरे में खराब आमों में से 20% खराब है। एक टोकरे में जो रखे आम उसमें से 20% खराब है, 20% तो खराब है। यदि इस टोकरे में रखे आमों की संख्या 35 हो, तो कुल आम कितने हैं। टोकरे में खराब आमों की, इस टोकरे में खराब आमों की, एक तो हमें दे दिया आम, खराब आम की परसेंटेज 20%, एक दे दिया हमें खराब आमों की संख्या 35, और कुल आम हमें पूछ लिया। मैंने आपको पहले वाले उसमें क्वेश्चन में भी बताया था कि जहां भी आपको परसेंटेज के बराबर संख्या मिले तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज लिखना है। ठीक है, अब क्या पूछा ना, कुल आम जब 20% खराब है तो टोटल हमारे पास कितने हो, कोई भी संख्या हमारे पास 100% के बराबर हो। जहां भी हमें कुल निकालना तो गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 का 5 कहां से लगे 2, 5 ते 15 और 16 17, 175 जो है हमारे पास, उसके पास टोकरी में कुल आम थे। क्या, संख्या के बराबर परसेंटेज दे दी, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, कुल निकालना तो गुणा 100, कुल निकालना तो गुणा 100। क्योंकि कोई भी संख्या हमारे पास हो, वो जो है कोई भी संख्या हो या कोई भी चीज हो, वो हमारे अगर टोटल है तो 100% के बराबर मानी जाती है। देखो एक बार ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो है परसेंटेज का चैप्टर हमने शुरू किया, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से हरी जो है सभी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, हमने शुरुआत कर दी है, तो देखते हैं कितने दिन में जो है 1-2 क्लास में और शायद ये समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक से हम शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक ये समाप्त हो जाता है। आप समझने की कोशिश करो, वीडियो देखो और इसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया, और जो है अपने दोस्तों को, अपने रिलेटेड को जो है चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।